अब यहां देखिए बेटा, सुनो। पारी खेलने में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमें पहले उसकी भाषा समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा। क्लियर है? एक बल्लेबाज, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बल्लेबाज नहीं, एक्चुअली बल्लेबाज। ओके। 57 पारियों का औसत रन 58 है। कुल कितने इनिंग्स खेले उसने? हाँ या ना? 57 इनिंग्स खेले, 57 गेम खेले, 57 पारियां खेली। और जो औसत रन बने वो कितने बने? 58। सुनाई नहीं दिया? कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए, इनिंग्स रही है 57 और एवरेज रहा है 58, तो क्या आप टोटल निकाल लेंगे? जल्दी निकालिए टोटल। क्या आया? सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? सब लोग बेटा यहां देखो, हम हमेशा कहते हैं आप घर से गुणा करके प्रैक्टिस खूब सारी करो, 100-200 सवाल घर में करो, आप तेज अपने आप को बनाओ। और अब जब हमारी बात सुनने की बारी आए तो आप पैसा सुनने का दे रहे हो। ओके? बढ़िया तरीके से सुनो। 7 पारियों में 0 पर आउट हुआ। इनमें से 7 पारी में उसने कोई रन नहीं बनाए, यानी 7 का टोटल 0 है। 0 पर आउट हुआ। हाँ या ना? यानी एक्चुअली यदि बात करी जाए तो सारे रन उसने कितने पारी में बनाए? हाँ या ना? यानी ये 33-06 ये रन काहे के हैं? 50 के। काहे के? सुनाई नहीं दिया? 50 का भाग देते बन जाएगा। भाग देना हमने सिखाया। एक बात और, कभी 50 का भाग देना हो, 50 का भाग कभी मत दो, ये डबल कर दो, 100 हो जाएगा, ये डबल कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? 2 का गुणा ऊपर कर दो, 2 का गुणा। अरे क्लियर है भाई साहब? नाम क्या है आपका? खड़ो। हाँ, आप बीच वाले। हाँ, नाम? पूरा नाम? श्रीवास्तव जी। आपको नहीं लगता कि आप कभी शो नहीं कर पाते कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए, नहीं आ रहा है तो अलग होना चाहिए। ये क्या मूर्तियों जैसा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होकर रह जाते हो? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो, लगे थोड़ा मुस्कुरा दो तो हमें समझ जाए कि बन रहा है? आजकल तो फिर मैसेज में भी लोग बता देते हैं कि हम मुस्कुरा रहे हैं, उसमें भी लोग आंसू टपका देते हैं। ठीक है, तो जब लोग मैसेज में ऐसा करते हैं तो अब रियल में क्यों नहीं कर सकते यार? चले, क्लियर है? अच्छा, एक बात, एक फंडा और आपको क्लियर करना है सवाल पढ़ने के पहले। सब लोग सामने देखें। आप गणित को भूल जाएं कि आप गणित पढ़ रहे हैं। आप मुझे, राय साहब प्लीज, अब मेरा मुंह चालू हो गया, अब काम बंद कर दिया करें प्लीज। हर आदमी को अगर हम टोकेंगे तो सारा समय हमारा टोकने में चला जाएगा। हमारा कहना यह है, अगर हम ये कहें कि हमने कुल 11 पारियां खेली, या 10 खेली, या 8 खेली, या 25 खेली, हाँ या ना? और लास्ट पारी में हमने 100 रन बनाए। लास्ट पारी इन द सेंस, अगर 11 खेली तो 11वीं पारी में 100 बनाए, 15 खेली तो 15वीं पारी में 100 बनाए, हाँ या ना? यानी एक बात तय है कि बाकी के रन हम 14 पारी में बना चुके थे। मान के चलो टोटल रन 900 हैं। टोटल रन कितने हैं? 900 हैं। लास्ट पारी में हमने 100 बनाए, इसका मतलब 800 हम पहले ही बना चुके थे। नहीं आ रही बात सुने? 800 हम पहले ही, इस बार कितने बनाए? 100। टोटल कितने हुए? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा पुराना टोटल
पुराना टोटल यानी सेकंड लास्ट तक का। अगर हमने 11 पारी खेली तो 10 तक बन गए थे हमारे 800 और 11वीं में बने 100। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 तक का और टोटल का अंतर यदि हम देखें तो 100 आएगा? नहीं आ रही बात। हमेशा अंतर लास्ट पारी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? हमारे पास 500 पहले से थे जेब में, आ जाई अब ही हमने 50 रुपया और कमाए, कितने हो गए? 8% 550। ओल्ड की बात करें तो 500, 550 में से 500 घटा दो, अंतर 50 आएगा कि नहीं आएगा? अंतर 50 क्यों आया? क्योंकि 50 हमने जस्ट अभी कमाए हैं। बस बात खत्म। अब देखना आप, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए, ठीक है? कुछ नहीं मालूम हमें कितने, ठीक है? 16 पारियों में कुछ औसत रन बनाए। कितने पारियों में? पारी 16 है, औसत हमें नहीं मालूम। औसत हमें नहीं मालूम। जो नहीं मालूम वो, जो नहीं मालूम वो, क्लियर है? टोटल आया 16। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। लास्ट पारी में कितने? 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप औसत में 3 की वृद्धि हो गई। औसत में, फिर से बोलो, औसत में। अरे क्लियर है? लास्ट पारी में कितने बनाए? सुनाई नहीं दिया? दुबे जी खड़े हो। लास्ट पारी यानी 17वीं पारी में कितने रन बनाए दुबे जी? 85 बनाए। सही है? औसत कितने से बढ़ गया? इंक्रीज हो गया। बैठो। यानी क्यों अब हम ये कह दें कि पारियां हो गई 17, एक इनिंग और बढ़ गई। 17वीं पारी इन द सेंस एक पारी। 17 पारी में और 17वीं पारी में अंतर है। 17 पारी यानी टोटल 17 और 17वीं पारी यानी एक पारी। तो 17वीं पारी आ गई है, सो टोटल कितनी हो गई? और आपने कहा कि हमारा जो 1/3 हो गया, क्या नहीं हो गया? हो गया क्या नहीं हो गया? तो हमारा नया टोटल हो गया 17x51। कितना हो गया? नहीं हो गया। हमारा नया इनिंग, नया एवरेज, नया टोटल पक्का। हमने आपसे कहा है कि हमेशा नए टोटल में और पुराने टोटल में अंतर हमेशा करंट के बराबर। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं कहा था? तो नया टोटल आया 17x51 आया ना? माइनस कर दो पुराना टोटल और बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। देखिए 17x में से 16x गए, x बराबर ये 51 उस तरफ गए, कितने? 34। तो x बराबर कितना आ गया? यानी ये 34 था तो ये 37 है। यानी अगर प्रश्न आए कि औसत क्या था तो हम कहेंगे 34, और अगर कहा जाए औसत क्या है तो हम कहेंगे 37। 17वीं पारी में उसका औसत से, कोई डाउट? कितना सरल है।
आपने टोटल पारियां खेली, हमें तो इतना पता है कि लास्ट पारी को हमें टारगेट बनाना। क्लियर? सवाल सुनने में कितना कठिन लग रहा था कि अब बताओ जरा कितना कठिन आएगा। अब देखना जरा, एक बल्लेबाज का औसत रन 20 पारी के बाद 52 है। 20 पारी के बाद 52 है। फिर से बोलो, 20 पारी के बाद 52 है। अरे क्लियर है? 21वीं पारी में औसत रन 2 से बढ़ गया। सुन रहे हो? तो 21वीं पारी में, पानी में नहीं, पारी में उसके रन कितने थे? अब देखना, लिख के देखते हैं। 20 पारी, औसत 52, जल्दी करो टोटल कितना? 10 40। क्लियर? 21वीं पारी के बाद हो गया? निकालो टोटल। 1134। सही है? अब फिर वही बात, एक इनिंग बढ़ गई तो टोटल भी बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया? बस तो लास्ट टाइम 94 नहीं हारी बातों में। ये वही सवाल है कि एक चीज और जुड़ गई तो उसका टोटल बढ़ गया। आगे, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए? 62 बढ़ जाए नहीं, 62 हो जाए। 62। 11वीं पारी में कितने रन बनाए? अब देखना, पारी कितनी? 10, औसत 60, टोटल ओके। अरे क्लियर है? अब 11वीं पारी, पारी हो गई 11, औसत बनाना है 62, जल्दी करो। 600 बोलो यार, क्लियर है? घटा दो, इतने रन बनाए यार। अगला सवाल, सब लोग सामने। दुबे जी, चमन सामने लगाओ यार, ज्यादा मुस्कुराया मत करो। जब आदमी बिना समय की मुस्कुराता है तो पागल कहलाता है। हाँ बोलो, हाँ खड़े हो गए बता दो, हम बता रहे फिर मुस्कुराना। छुट्टी? इधर आओ, दुबे जी इधर आओ। सुनो सुनो, हाँ सुनाई नहीं दिया था, क्या कह रहे थे वो? मैच के बारे में, छक्का लगाएगा, अच्छे रन बना लिए। सुनो हमारी बात, अगर हम बैटिंग करने पे आए तो गेंद नहीं रन बनाती, लड़के रन बनाते हैं। कहां तक दौड़ेंगे ये पता नहीं। समझ में आ रही बात? खड़े हो साथ वाले। मनु एक बार बताओ, नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना? देखो बेटा हमारी बात सुनो, हमारी पहले बात सुन लो, फिर तुम अपना जो आला है वो गाते रहना। सब बच्चे एक बात सुन लो, ये स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में कमेंट्स जो होते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन ये आपकी बर्बादी का मूल आधार है। अब आप कहोगे क्यों? ये छोटा सा कमेंट्स नहीं है, ये कमेंट्स इस बात को शो करता है कि आपका मन पढ़ाई में नहीं है। समझ में आ रही ना बात? जैसे आपको अर्जुन की कहानी याद होगी, गुरु ने पूछा एक मछली है उसमें निशाना लगाना, बताओ क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा हमें पेड़ दिख रहा। बोले हटाओ, ये नहीं लगा सकता निशाना। दूसरे से क्या दिख रही? बोली हम मछली दिख रही। बोली हटाओ, तुम भी नहीं लगाओगे निशाना। तो अर्जुन से कहा, बोले हमें केवल क्या दिख रही? बस यही आपका उद्देश्य है, आपको सवाल दिखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कहीं पर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर का आ रहा, ये बात शो कर रही है कि आपका 100% पढ़ाई में नहीं। बोलो बोलो। और एक बात सुनो, बार बार सब बच्चों को बताते हमारा बिजनेस है पढ़ाना,
हम 2.5 से 3 घंटे तुम्हारे हैं, 2.5 से 3 घंटे में चाहे तुम हमसे पढ़ लो, चाहे चुटकुले सुन लो, चाहे हाहा ठीठी करवा लो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने टीचर का यूज कैसे करना है। आ रही ना बात समझ में? 2.5 से 3 घंटों में आप चाहो तो अच्छे अच्छे सवाल होने का मौका दो और आप बढ़िया तरीके से पढ़ लो, और चाहे तो कहीं के चुटकुले वगैरह, जैसे हमने कल आपको बताया था कि आप पढ़ने आए गणित, हमने 3 कहानियां पकड़ा दी और आम कथा हो गई। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहली बात तो आप ये उद्देश्य क्लियर करो कि हम पढ़ने आए हैं, उसके बाद आप इन चीजों को, आपके पास खूब टाइम पड़ा है, अभी छुट्टी हो जाएगी तो अब नीचे अच्छा प्रिंट आउट खोला करो, देखो उसने इतने रन बनाए, हम होते तो इसे ज्यादा बना लेते, ऐसे बोला करो। और ऐसे नहीं, झूठी ये गप्पे नहीं, अच्छे मित्र हो, अच्छा घर में बुलाओ, चाय नाश्ते पर एक दूसरे को, वह चाय पीते हुए चुस्कियां लेते हुए अच्छी गप्पे किया करो। और कोई मित्र आपसे फ्री में गप्पे करे, समझ लो वो बेकार मित्र है। कहना पहले हमें घर बुलाओ, घर पे बुलाओ, चाय बनवाओ, नाश्ता करवाओ, अच्छी लंबी लंबी बैठो, हम लपेट रहे हैं। ये सारी, अब आप भी सस्ते बन जाते हो, कोई भी डायलॉग मारा तुम सुन रहे। अब तुम्हें जी बताओ, इतने वीआईपी आदमी तो मोनू की सुन रहे हैं, मतलब अपनी पूरी क्रेडिट ही दोनों जी ने क्या कर दी, खत्म। हम तो समझ रहे थे कि मोन दुबे जी से बात करने के लिए बहुत वीआईपी टाइम चाहिए, मतलब तुम तो सस्ते हो गए यार। चलिए यहां देखें, एक बल्ले, अच्छा वो सवाल बदलेगा, अपनी लैंग्वेज को हर बार बदलेगा सवाल, ठीक है ना? अभी तक वो क्या कह रहा सवाल, एक बार कह रहा 10वीं और 11वीं, 8वीं और 9वीं, कह रहा ना, 15वीं 16वीं, 16वीं और 17वीं। कई बार वो ये डिफरेंस नहीं देगा और आपको डिफरेंस बनाना पड़ेगा। सुन रहे हो? देखे, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, 12 पारी में 63 नहीं बनाए, 12वीं पारी में 63 रन बनाए, इन द सेंस एक पारी में 63 रन बनाए। समझ में आ रही बात? 12 पारी में 63 नहीं, 12वीं पारी में 63 रन। ओके, उसके रनों की औसत में 2 की वृद्धि हो गई। जब उसने ऐसा किया तो जो पुराना एवरेज था वो 2 बढ़ गया। अब पुराना हमें दिया ही नहीं है, पुराना हमें, अरे भैया जब 12 की बात कर रहे हो तो पुराना कहलाया 11। क्या कहलाया? तो हम कह दे रहे हैं कि 11 पारी का औसत x, 11 पारी का औसत, ओके, तो टोटल हो गया 11x। क्या हो गया? सुनाई नहीं दिया? अब क्या आ गई? 12वीं पारी क्या आ गई है? तो टोटल पारी कितनी हो गई? 12। एक पारी और हो गई, टोटल पारी कितनी हो गई? और औसत 2 से बढ़ गया, इन द सेंस x धन 2। ओके, अब क्या होगा? 12x धन 11 दूनी, सॉरी 12 दूनी, अरे क्लियर है भाई? इन दोनों का गुणा होना है ना, तो पहले इसमें गुणा किया 12x, अब 12 का गुणा कैसे करेंगे? कितने हो गए? ये नया टोटल है, ये पुराना टोटल है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो हमेशा अंतर लास्ट पारी के बराबर आता है। तो लास्ट पारी में रन कितने हैं? कितने? यानी नया टोटल माइनस पुराना टोटल। पक्का करो। x बराबर 39, तो हम यहां कहेंगे 39 और यहां कहेंगे 41। तो 12वीं पारी के बाद, ठीक, अच्छे बढ़िया आनंद लेकर के सवाल पढ़ा करो।
इससे कभी आप बोर नहीं होगे। और एक गारंटी और है, एक बार आपकी रिदम बन गई आप कभी नहीं भूलोगे। आप सुन रहे हो ना? अब देखना जरा, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में कितने बनाए? क्लियर हो गया भाई, क्योंकि हमें तो लास्ट पारी के बराबर अंतर चाहिए, और अंतर उसने वैसे ही 10 और 11 नहीं आ रही बातों में। तो 10 पारी एक्स आया ना, अब पारी 11 और औसत में 6 की वृद्धि, औसत में इन द सेंस एक्स धन 6 नहीं बनेगा। कितने हो गए? 11 एक्स धन कितने? पक्का? इसका अंतर माइनस इसका अंतर बराबर कितना? 108 नहीं बनेगा? हमें नहीं लग रहा बनेगा। बनेगा? थोड़ा चोंच खोल के बता दिया करो, बनेगा या नहीं बनेगा? चलो अगला सवाल। बट सवाल पढ़ना सीखो, गुणा भाग घर में करते रहा करो। यहां आते हो ये लैंग्वेज सीखो, ये मेन है। आप कोचिंग आते हो, पहले कोचिंग का मतलब जानो कि ये सीखना है। अगर 2 गुणा 2 आप घर में 4 कर लोगे। चलो, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 11 पारियों का निश्चित है मतलब हमें पता। ओके, 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, तो पारियां कितनी? बोलो। एवरेज एक्स, टोटल 11 है। ओके, अब पेन नहीं चलाएंगे अपन। ओके, अब कह रहे हैं 12वीं पारी में 120 रन बनाए। 12वीं पारी में, कौन सी पारी में? लास्ट पारी में कितने रन बनाए? पक्का? अब हमारा औसत 5 रन की वृद्धि हो गई, तो हमारा नया एवरेज हो गया एक्स धन 5। क्या हो गया? हमारा नया टोटल बना 12 एक्स धन 60 ऋण के 11 एक्स, सो एक्स धन 60 बराबर 120, एक्स बराबर 60 नहीं आएगा। जब एक्स बराबर 60, सो ओल्ड हो गया 60, करेंट हो गया 65। बताइए, नहीं बनेगा? बनेगा? अगला सवाल। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180, दूसरे में 258, तीसरे में कितने रन बनाए कि उसके औसत रन कितने हो जाएं? अरे भैया, 3 ही में कितने चाहिए? 230। टोटल कितने चाहिए? इतने बना चुका, इतने बना चुका, नहीं बना चुका। और 3 ही में एवरेज इतना चाहिए, बाकी के बचे तीसरे में बनाएगा, नहीं बनाएगा? कितने बनाएगा? फिर वही बात, इसके बोर्ड करो। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत था। फिर वही बात यार, आप लिखो 11 का औसत एक्स, टोटल 11। 12वीं में 90 रन बनाए। भैया प्लीज, 12 में 90 नहीं, 12वीं में 90। सुन रहे हो? तो अब टोटल पारी हो गई 12, एवरेज क्या हो गया? 5 रन का हो गया। भैया औसत 5 रन का हो गया, ये गलत छप गया ऐसा है, हाँ या ना? यहां होना था 5 रन बढ़ गया है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। ओके, चलिए बन जाएगा आपसे। 19वीं पारी में 78, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। अब कहीं 18 की बात नहीं आई, लेकिन एक बात तय है, हम चाहें तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं।
जब उसने टोटल पारियां खेली हैं 19, तो हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 18, क्योंकि एक का अंतर बनाना है ना, नहीं बनाना है। तो हम कहेंगे पारियां कितनी हैं 18, 18 का एवरेज x टोटल 18 है, पक्का। 19वीं में कितनी बनाए 78, 2 कम हो गया, सो 18x 18x। अब 19वीं में x ऋण 2, 19x ऋण के कितने 38, पक्का। अब ऋण 18 बराबर 78, नया टोटल माइनस पुराना टोटल बराबर 78, ये बचे x 78 उस तरफ चले गए, है ना, नहीं बनेगा। ईमानदारी से बताइए कितने लोग कहते हैं बनेगा। चलो अब केवल चर्चा होगी, अब केवल चर्चा होगी। सब लोगों का ध्यान सामने, क्या लिखा, अरे गिनगिना रहे हो कि पढ़ रहे हो। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में, सवाल खत्म। अब हमें कहीं नहीं दिया 15 और 14, लेकिन हमारा सिद्धांत है कि हमेशा लास्ट पारी के बराबर अंतर आएगा, नहीं बनेगा। तो उसने 15 कहा है, हम क्रिएट कर ले रहे 14 और 15, हाँ या ना। तो एक बार हम कह दे रहे हैं कि 14 का एवरेज x, क्या कह रहे हैं, अरे क्लियर है, और 15 का एवरेज आएगा x धन 3, नहीं आएगा, बोलो क्लियर है। तो दोनों का अंतर आएगा 58, नहीं आएगा। जल्दी करो सवाल, सब लोग पेन चला करके सवाल करेंगे। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। जिनकी गणित कमजोर हो, 10 तारीख से नया बैच चालू है, उसमें भी गणित अटेंड कर लेना, सुन रहे हो। अगला, बस हो गया सवाल। अगला सवाल पढ़े, देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है और औसत 5 रन बढ़ जाता है, सवाल खत्म है। अब यहां तो साफ साफ दिया 10 है और 11 है, ये तो साफ साफ दिया। 10 में एवरेज x, 11 में एवरेज x धन 5, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जल्दी करिए, करिए, आगे बढ़िए। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, यदि पहले 10 मैच, अब देखो भैया ये तो और सारा सवाल हो गया। अगर हम 15 का टोटल निकालें तो टोटल आ जाएगा, फिर 10 का टोटल निकालें आ जाएगा, बची कितनी पारी 5, बची कितनी पारी 5, 5 का अंतर निकाल लो, तो बचा हुआ टोटल काय का है 5 का है। कितने लोग कहते हो बनेगा, आप लोग इंटेलिजेंट हैं यार। ये देखें, 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। 20 ओवर का एवरेज, दर का मतलब होता है एवरेज, सुन रहे हो। अब ओवर लिख लीजिए 20, एवरेज लिखिए 7.2, सो आ जाएगा टोटल, निकालो टोटल 144। 20 इस दर से चाहिए 144 रन चाहिए, नहीं चाहिए। उसने क्या किया, 15वें ओवर के अंत तक, यानी कितने ओवर खेलिए 15, 15 खेले और 6 दर 6 रह जाती है, 15 छक्के 90, हाँ या ना। यानी 15 तक उसने 6 के हिसाब से 90 बना लिए। अब बचे 54 रन, कितने बचे, आवाज नहीं आ रही है, रन बचे हैं 54 और ओवर बचे हैं 5, ओवर बचे हैं, अब नहीं बनेगा। 8 ऑफ प्रेजेंट ओवर 5, 8 ऑफ प्रेजेंट टोटल, बताओ
जोर से बोला करो। 10.8। अब नहीं बता रहे हम। 12वीं पारी में 63। अब कहीं 11 नहीं कहा, 11, लेकिन हम बना लेंगे। 11 का x, 11x 12 में हो गए। देखो 2 की वृद्धि, कितने हो गए? x धन 2। जल्दी करो, हो गया है, इसीलिए जल्दी कर लिया। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी की औसत रन संख्या 36। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन। अरे यार, ये तो नंबर 1 का सवाल है, नहीं है? अरे हे 6, 36 टोटल। एक खिलाड़ी के 16, 16 घटा दो, 100 खिलाड़ी बचे 5, बाकी का टोटल। एक क्रिकेट में जब पहले 10 ओवर में रन रेट आया ना, तो कुल आ जाएंगे 32। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर में अब कुल कितने करना थे? 282। लक्ष्य कितने का है? 10 ओवर में कितने बन चुके? 32 बन गए। बचे 250। कितने बचे? अरे क्लियर है? तो शेष ओवर कितने बचे? 40। ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। जरा रोक लो इस सवाल को, गोला लगाओ। अभी एक सवाल और हम कराएंगे आपको कि इस आदमी ने इतने रुपए खर्च करे, उनने इसके एवरेज से इतने ज्यादा खर्च करे। आराम से सवाल सबसे लास्ट में कराएंगे ये सवाल। अभी 2 सवाल हमने आपको होमवर्क में करने दिए थे, हाँ या ना? और एक ये सवाल, रुक लो, लास्ट में होगा। सवाल रोकने का मूल मकसद होता है कि जो सवाल एक से आ रहे हैं पहले आप वो कर लें। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। 12वीं पारी में 129 रन बनाए। नहीं बनेगा? जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, सवाल नंबर कितने पे आए अपन? 59। यहां देखें भैया प्लीज। 51वीं पारी पूर्ण करने पर कुछ रन बनाता है, उसका औसत बढ़कर 60 हो जाता है। 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। 51वीं पारी में बनाए गए, अब देखना जरा, 51 पारी में पूर्ण करने पर, अब देखो 51वीं पारी, तो ये 59.6 से बढ़कर इतना हो गया। यानी ये था 50 पारी तक। ये कहां तक था? उस 51वीं में कितना हो गया? 7। तो 50 गुणित इतना, 61 गुणित इतना, तो जो अंतर आएगा वो 61वीं पारी का है, सॉरी 51वीं पारी का है। औसत 62 था। इसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा। नोट कर लो, अभी ये इस टाइप का नहीं, नोट हम इसलिए करा रहे हैं कि यहां पेस्ट हो गए हैं सवाल, लेकिन ये इस टाइप का नहीं है, ठीक है? ये 4-5 सवाल जो बीच में आ रहे हैं ये हम लास्ट में कराएंगे। 50 संख्या का औसत 36 है। ये क्या होता है, जब बहुत सारे सवाल इकट्ठे आते हैं तो इनका क्रम बिगड़ जाता है। 50 संख्या का औसत, हाँ या ना? टोटल कितना आ गया? 1800। सवाल कर चुकी। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर कितना लगे? 23। लिखना कितना था? 48। ले कितना लिया? 23। कम ले लिया ना? अरे कम ले लिया ना? सुधार करोगे, भरपाई करोगे? कर दो। ये सवाल करे थे, हाँ या ना? चलिए, आपके जितने सवाल रोके हैं वो लास्ट में हम कराएंगे। केवल इसलिए रोके हैं क्योंकि वो उस टॉपिक में बीच में उस टाइप के नहीं थे, थोड़े से अदर लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज की सिस्टम अलग कर देते हैं। अब देखो जरा, एक नया टाइप औसत में पूछा जाता है। अभी तक क्या था, हमें हमेशा
काउंटिंग पता रही, लोग कितने हैं, इनिंग्स कितनी है, परिणाम कितने हैं। लेकिन इस बार वो आदमी हमसे सवाल बनाने वाला हमसे आदमियों की काउंटिंग, आदमियों का नंबर छुपा लेगा। पक्का? खिंच के बैठो। ठीक। सवाल पढ़ना, सवाल अच्छे से पढ़ोगे, आपको आपका आंसर सवाल में ही मिलेगा। कोई ट्रिक आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, ना फार्मूला लगाना है, कोई सूत्र नहीं लगाना है। आप तो अच्छा पढ़ना सीखिए, आपको वही आंसर मिलेगा। देखना, अब देखना, किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। छात्र कितने? छात्र कितने? औसत कितना? क्या आप मानते हैं यहां से टोटल आएगा? चलिए निकाल दीजिए। ठीक है ना? पक्का? 60 छात्रों का औसत। सब लोग सामने देखिए प्लीज, एक सवाल क्लियर होगा बेटा, टाइप क्लियर हो जाएगा। 60, 55, 3300। ये ओवरऑल क्लास है। सुन रहे हो? क्लास कैसे बनती है? लड़के धन लड़कियां बराबर क्लास। हाँ या ना? अगर लड़के मालूम है, लड़कियां मालूम है, दोनों को जोड़ दें तो क्लास बन जाएगी। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, एक कक्षा में 100 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? विद्यार्थी 100 हैं, 30 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? क्या? पक्का? कैसे पता चला? आपने टोटल में से घटा लिया कि नहीं घटा लिया? या तो आपको दो तरीके हैं,